हम लोगों ने क्या करना है जी, अपवर्क प्रोजेक्ट बनाना है। और बेसिकली सेम लाइक गिग, जैसे फाइवर के ऊपर जो है वो गिग बनती है, उसी तरह अपवर्क के ऊपर जो है वो जो गिग बनती है उसको प्रोजेक्ट कैटलॉग का इन्होंने नेम दिया हुआ है। तो अगर आप लोग बनाना चाहें तो सिंपली ये फाइंड वर्क बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, कर्सर लेके आएंगे तो ये माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो आप लोग आ जाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, क्रिएट अ प्रोजेक्ट की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन क्रिएट अ प्रोजेक्ट की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने से पहले हम लोगों ने जो है वो क्या करना है जी, पहले एनालिसिस बेसिकली जो है वो करना है, डिफरेंट लोग कर क्या रहे हैं, जो लोग सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं। मैं अभी यहाँ पे ये जो सर्च बार आ रहा है यहाँ पे क्या करता हूँ, ये प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी फेसबुक मार्केटिंग। इसको सर्च करके हम लोग देखते हैं डिफरेंट लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, इसने क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वन ने 10 के ऑर्गेनिक फॉलोअर्स। फॉलोअर्स वाला काम नहीं करना हम लोगों ने। ठीक है, ये अगेन गंदा काम है, हम लोग जो है वो नहीं करेंगे, फॉलोअर्स वाले पे नहीं चलेंगे। अच्छा जी, फेसबुक एड एक्सपर्ट इसने लिखा हुआ है, फेसबुक एड कैंपेन, फेसबुक पिक्सल, ट्विटर मार्केटिंग। ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, ट्रैकिंग सेटअप जो है वो करके दे रहे हैं। और अगेन ऑर्गेनिक फॉलोअर उसने बात की है, पेज फॉलोअर्स, हाई कन्वर्टिंग फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स, सक्सेसफुल एड कैंपेन। तो ये मुख्तलिफ जितने भी जो है वो लोग आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं जी, मोस्टली एड्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना कीवर्ड चेंज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फेसबुक ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक फॉलोअर सारे फॉलोअर प्रोवाइड करने पे जो है वो लगे हुए हैं। ऑर्गेनिक फॉलोअर प्रमोशन। अच्छा जी, नहीं, ये भी कीवर्ड नहीं सही। अब ये सारी चीजें अगेन हम लोग जो है वो अपना कीवर्ड पहले तो फाइंड करना है, फेसबुक मार्केटिंग मैनेजर। अब यहाँ पे देखें जी क्या आ गया जी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजर, ये आ गया। इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर 1 मंथ आ गया। सोशल मीडिया मैनेजमेंट आ गया, सोशल मीडिया मैनेजर एंड मार्केटिंग, सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया एक, सोशल मीडिया दो, सोशल मीडिया तीन, और जीत हुई सोशल मीडिया की। तो सिंपली सिर्फ फेसबुक के कीवर्ड के ऊपर मुझे जो है वो ये गिग पहली नजर आई है, फेसबुक पेज मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर की। ठीक है, ये गिग आ गई। उसके अलावा फेसबुक वाले हजरात मुझे नजर नहीं आ रहे। अच्छा, फेसबुक पेज मैनेजर हम लोग सर्च करते हैं, अगर ये हमें मिल जाता है तो, फेसबुक पेज मैनेजर। और अगेन सोशल मीडिया तकरीबन वही लोग आ रहे हैं मेरे पास, फिक्स फेसबुक कॉमर्स अकाउंट। अच्छा, मैं क्या करता हूँ जी, इन्वर्टेड कोमास के साथ इसको चेक करते हैं, अगर कोई रिजल्ट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो। नहीं पड़ा इफेक्ट, तो तकरीबन वही लोग हैं। तो हम लोग क्या करेंगे अपना, अच्छा फेसबुक पेज मैनेजमेंट एड्स मैनेजर आ गया। इसके अलावा और अगर देखें तो फेसबुक कन्वर्जन एपीआई, सोशल मीडिया, फेसबुक पेज मैनेजर, फेसबुक और बी योर सोशल मीडिया। तो मोस्टली लोगों ने क्या किया हुआ है, इस चीज को सोशल मीडिया के अंदर जो है वो डाला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अपना कीवर्ड चूज कर लेते हैं जी, फेसबुक मार्केटिंग मैनेजर, जो पहले हम लोगों ने किया था, फेसबुक मार्केटिंग मैनेजर। तो ये मेरा एक कीवर्ड है जिसको मैंने आगे लेके चलना है। तो इसमें से भी मुझे सिर्फ फेसबुक रिलेटेड जो है वो जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग थी, ये एक प्रोजेक्ट जो है वो नजर आया है। इसके ऊपर अगर मैं जाऊं और देखूं कि इसने जो है वो क्या किया हुआ है, तो सबसे पहले अगर आप लोग जो है वो देखें तो इन्होंने क्या किया हुआ है, फेसबुक पेज मैनेजर, कीप योर सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव। अच्छा, आगे चलें तो ये इन्होंने एक जो है वो इमेज टाइप जो है वो बनाई हुई है, कैनवा के ऊपर ये बनी हुई है। ठीक है, तो आप लोग भी कैनवा, 1 पोस्ट पर डे एंड वेल रिसर्च कंटेंट वगैरह जो भी होगा, कंटेंट ना हो।
ये मुख्तलिफ जो है वो पेजेस का उन्होंने काम, तो ये सिंपली कैनवा के ऊपर ही जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग देखें 277 रिव्यूज हैं, टॉप रेटेड प्लस के अंदर जो है वो आते हैं। $55 से काम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर 95 और 170। 7 डेज मैनेजमेंट $55 में कर रहे हैं। क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज योर पेज फॉर 7 डेज, क्वेरी मैनेजमेंट और 1 पोस्ट पर डे जो है वो कर रहे हैं। अगर $95 वाले के पास जो है वो जाएं तो 14 डेज मैनेजमेंट है, क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज पेज फॉर 14 डेज और 1 पोस्ट डेली। $170 के ऊपर 28 डेज मैनेजमेंट है, और क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज योर पेज फॉर दिस वन। उसके बाद ये प्रोजेक्ट डिटेल्स है, इन्होंने ये डिटेल दी हुई है कि ये करेंगे क्या, डू यू नीड एक्सपर्ट फॉर दिस, वेलकम पेज मैनेजर गिग, और ये सारी चीजें उन्होंने ये वो लिखी हुई है। साथ ये भी बताया हुआ है कि और कौन कौन से सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीजें आ गई। अच्छा, इन्हीं की अगर मैं मजीद प्रोफाइल पे जाके देखूं और क्या कर रहे हैं, वीडियो ऑडियो सोशल मीडिया बुक कीपिंग इंजीनियरिंग, वाओ। ठीक है, चलें, नो कमेंट्स। अच्छा जी, आई एम आल्सो टॉप रेटेड ऑन फाइवर, वाह। ये हमारे पाकिस्तानियों के कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, किसी टाइम जो है वो डिस्कस करेंगे इसको। तो मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, नीम हकीम नहीं बनना। अच्छा, दोबारा मैं इसके ऊपर जो है वो आ रहा हूँ। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, फाइंड वर्क, वर्क और माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के ऊपर हम लोगों ने आना है, और यहाँ पे हम लोग क्रिएट प्रोजेक्ट की ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। तो हम लोग आ गया प्रोजेक्ट ओवरव्यू के ऊपर। 6 इसके बेसिकली डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसको हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट करना है। तो ये 6 प्रोजेक्ट स्टेप्स को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है जी टाइटल। टाइटल अगर जो है वो आप लोग देखें तो टाइटल ये स्टार्ट होता है यू विल गेट से। ठीक है, यू विल गेट। हम लोगों ने जब कंटेंट स्ट्रेटजीज पढ़ी तो उसमें भी बोला था कि मैं नहीं करनी, बकरी नहीं बनना। हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली लोगों को बताना है कि मेरी सर्विसेज से तुम्हें क्या फायदा होगा। तो इन्होंने भी क्या किया हुआ है, उसी कंज्यूमर साइकोलॉजी को टारगेट किया हुआ है कि यू विल गेट, यानी ये बेसिकली क्लाइंट फेसिंग लाइन जो है वो हमारी बनेगी कि क्लाइंट को क्या मिलेगा। तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, सो लेट्स सपोज हमारा मेन जो कीवर्ड हम लोगों ने चूज किया है, फेसबुक मार्केटिंग मैनेजर। यू विल गेट फेसबुक मार्केटिंग मैनेजर। अच्छा, उसके बाद जितनी हम लोगों ने गिग्स एनालिसिस वगैरह किया, उन्होंने क्या लिखा हुआ था, सोशल मीडिया भी साथ ऐड किया था। तो मैं ये साथ लाइन जो है वो ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सोशल मीडिया मैनेजर। ये इन सब का फर्स्ट फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जितनी अभी गिग्स देखी थी उसके मुताबिक पहला मेरा मेन कीवर्ड आ गया फेसबुक मार्केटिंग मैनेजर। इसी के साथ बेशक फेसबुक एड्स मैनेजर भी आप लोग कर सकते हैं, फिर फेसबुक पेज मैनेजर भी एक थी। ठीक है, तो फेसबुक पेज मैनेजर ऑर्गेनिकली हमारे पास आएगा, और लास्ट पे सोशल मीडिया मैनेजर। तो ये तीनों मैंने मेन अपने कीवर्ड्स जो है वो यहाँ पे यूज कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने कैटेगरी अपनी जो है वो चूज करनी है। कैटेगरी क्या आता है, सबसे पहले मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पोस्टिंग एंड एंगेजमेंट। नेक्स्ट प्रोफाइल सेटअप इंटीग्रेशन, सोशल कंटेंट मैनेजमेंट जो है वो आपके पास, मैनेजमेंट एंड एंगेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एनालिटिक्स, ये हमारा पोस्टिंग एंड एंगेजमेंट के अंदर आएगा। सोशल कंटेंट मैनेजमेंट भी जो है वो हो सकता है, प्रोफाइल सेटअप इंटीग्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट एंड एंगेजमेंट भी हो सकता है। तो मैं अभी पोस्टिंग एंड एंगेजमेंट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या रहे जी, कहाँ कहाँ पे, तो मैं फेसबुक मेरी मेन बेसिकली जो गिग है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, साथ में इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और साथ लेट्स सपोज मैं लिंक्डइन को भी सिलेक्ट जो है वो कर लेता हूँ। तो ये अगेन अगर आप लोग सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम रखना चाहें या सिर्फ फेसबुक रखना चाहें तो आप लोग जो है वो देख सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा जितनी ऑप्शंस आ रही हैं, ऑप्शन कोई खाली नहीं छोड़नी आपने। अच्छा जी, उसके बाद सर्च टैग्स आ रहे हैं हमारे पास, यही सेम स्टेप्स तकरीबन फाइवर के ऊपर भी जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं।
मैं अपने वही तीन कीवर्ड यहाँ पे ऐड करूंगा। पहला था फेसबुक मार्केटिंग मैनेजर, इसको ऐड किया। उसके बाद था फेसबुक पेज मैनेजर। उसके बाद था सोशल मीडिया मैनेजर। अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक मार्केटिंग सिर्फ, तो ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। और लास्ट पे एफबी मार्केटिंग में कर देता हूँ। तो ये भी मैंने पांच कीवर्ड्स, पांच टैग्स हम लोगों ने ऐड करने थे। ये चीजें हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे पांच की पांच ऐड कर दी। उसके बाद हम लोग कर देंगे इसको सेव एंड कंटिन्यू, तो मेरा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैं आ चुका हूँ प्राइसिंग के ऊपर। ठीक है, प्राइसिंग। और यहाँ पे अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाएगी, एक ही ऑप्शन जो है वो हमारे पास रह जाएगी। लेकिन इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने क्या करना है, तीन के तीन प्राइसिंग ऑप्शन, तीन के तीन टायर्स जो है वो यूज करने हैं। और इसका यूज कैसे करना है, अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ साइकोलॉजी से जो है वो खेलना है। ठीक है, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, तो हम लोगों ने साइकोलॉजी से खेलना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने पैकेज लिख सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, स्टार्टर पैकेज है हमारे पास सिल्वर, इसको गोल्ड कर दें, इसको प्लाटिनियम कर दें। या मैं बेसिकली जो है वो जिस तरह फाइबर के ऊपर होता है बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ये रख देता हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास है कस्टम डिस्क्रिप्शन। आप लोगों ने कस्टम डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखनी है। तो अभी जिस तरह हम लोगों ने जो है वो जो चेक किया था, जो बेसिक पैकेज था उसके अंदर ये इसकी कस्टम डिस्क्रिप्शन है, क्रिएट ऑप्टिमाइज योर पेज फॉर 7 डेज। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो है वो लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्रिएट प्लस मैनेज क्रिएट फेसबुक पेज, ये कर देता हूँ इसको, प्लस मैनेज पोस्टिंग एंड एंगेजमेंट फॉर 7 डेज। ये कर दिया मैंने, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसी को कॉपी करके यहाँ पे। अब डे सिर्फ चेंज कर दे, तो ये 14 हो गया, ये 28 डेज हो गया। तो ये मैंने जो है वो यहाँ पे चीजें जो है वो मेंशन कर दी है। ठीक है, 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज आ गया। डिलीवरी टाइम, इसका 7 डेज है, इसका 14 डेज है और इसका 28 डेज है। मैनेजमेंट ड्यूरेशन सेम है, जो मैं ऊपर जो है वो लिख चुका हूँ, ये कर दिया। उसके बाद है पेज चैनल इवेलुएशन है, स्केड्यूल पोस्ट है, और ये जितनी भी चीजें हैं। तो पेज चैनल इवेलुएशन सब में ऑफर कर दें, स्केड्यूल पोस्ट सिर्फ लास्ट वाली ऑप्शंस में करें, एक्शन प्लान सिर्फ इसमें कर दें। क्योंकि मेन याद रखेंगे हमारा जो है ना बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं कि लोग ये पैकेज खरीदें। ठीक है, ये पैकेज जो है वो खरीदें, तो ये जो लास्ट वाला पैकेज होगा इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो उनको ऑप्शंस भी ज्यादा देनी है, वैल्यू ज्यादा आसान लफ्जों के अंदर जो है वो प्रोवाइड करनी है। अब आते हैं प्राइसिंग के ऊपर। अब प्राइसिंग वाली चीज को समझना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। तो दोबारा अगर मैं इसके ऊपर आऊं, तो यहाँ पे देखें 55 है, 95 है और 170 है। ठीक है, 55, 70 और 190। अब अगर इन दोनों का मैं आपस में कंपैरिजन करूं, ये 14 डेज है, मैनेजमेंट ड्यूरेशन 14 डेज, पे चैनल इवेल्युएशन, स्केड्यूल पोस्ट, एक्शन प्लान। और इसके ऊपर अगर मैं आऊं, तो ये क्या 28 डेज है, और तमाम चीजें वही है, सिर्फ ये 28 डेज है, बाकी चीजें वही है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो क्या किया है, 95 को अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करें, तो ये बनते हैं 180, 190 बनते थे, तो $20 का डिस्काउंट इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, $20 का डिस्काउंट है। इसी तरह ये 7 डेज थे, 7 डेज, और अगर हम लोग 14 पे चले तो ये इसका डबल $110 बनता था। लेकिन $110 में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे $15 का डिस्काउंट दिया हुआ है कि अगर ये पैकेज खरीदते हैं। और अगर इस डबल खरीदते हैं तो मैं $20 डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, $20 डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब इन चीजों को थोड़ा सा हम लोगों ने जो है वो चेक करना है
कि ये हम लोग इन चीजों के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। तो कुछ थोड़ी सी प्राइसिंग साइकोलॉजी को जो है वो समझते हैं, कि किस तरह से हम लोग जो है वो इस चीज को डील करेंगे। प्राइसिंग साइकोलॉजी। अच्छा जी, हमारे पास तीन पैकेज हैं। एक है बेसिक, उसके बाद है स्टैंडर्ड, और उसके बाद है प्रीमियम। ठीक है, तीन पैकेज हैं। सो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ $150। ठीक है, स्टैंडर्ड में इसका डबल हो गया, $100। और प्रीमियम में इसका डबल हो गया, $200। ठीक है, और ये 7 डेज के लिए है। 7 डेज, ये क्योंकि 14 डेज था इसका डबल था। इसी तरह ये इसका डबल था, 28 डेज। ये चीजें जो है वो हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे तो अब सीधा सीधा जो है वो बेसिकली प्लान हो गया कि बेसिक 50 में है, स्टैंडर्ड ये है। तो चाहे क्लाइंट ये खरीद ले सेम वैल्यू है, चाहे ये खरीद ले सेम वैल्यू है, चाहे ये खरीद ले सेम वैल्यू। तो इस सिनेरियो के अंदर जो है वो क्या होता है, ये जो पहले वाला हमारे पास जो है वो सिनेरियो है, मोस्टली मोस्टली क्लाइंट क्या करेगा, इसको खरीदेगा, इस चीज को टेस्ट करेगा। अगर ये चीज उसके लिए जो है वो काम आ गई, काम कर गई, तो वो फिर जो है वो दोबारा 7 डेज का खरीद लेगा। इसमें उसके लिए रिस्क कम से कम है, क्योंकि एक्स्ट्रा बेनिफिट कोई नहीं है इस चीज को खरीदने का। इसको खरीदने का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो नहीं मिल रहा उसको। ठीक है, अब जब एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो नहीं मिल रहा, तो वो क्या करते हैं, अगेन इंसानी साइकोलॉजी है, वो सबसे मिनिमम पैकेज जो है वो खरीदते हैं। कि चलो ये पैकेज खरीद के देख लेते हैं, अगर ये हुआ तो इसी को 14 डेज में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि आगे नेक्स्ट 14 डेज का $100 है। तो बजाय मैं लेट्स सपोज $200 आपको पे करूं या $100 पे करूं, तो प्राइस तो सेम ही है मेरे पास, तो इसी को मैं जो है वो परचेज कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसी को अगेन हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखी $55, इसको हम लोगों ने कर दिया, कितना था, हाँ 95 था, 95 है, हाँ। और उसके बाद थर्ड वन हमारे पास आ गया 170। अब चलो जी, 7 डेज का तो हो गया 55, ठीक है, समझ आती है। लेकिन अगर मुझे जो है वो लेट्स सपोज नेक्स्ट दोबारा 7 डेज का खरीदना पड़ गया, यही पैकेज सर, तमाम सारी चीजें जो है वो अच्छी, जो है वो सर्विसेज आपकी अच्छी रही, दोबारा 7 डेज खरीदता है, तो उसको $15 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, यानी $55 फिर उसको पे करना पड़ेगा। तो क्यों ना, अगर वो अभी से जो है वो ये 14 डेज वाला पैकेज खरीद ले, तो $15 का उसको जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, और इसी तरह से लेट्स सपोज अगर वो 28 डेज का पैकेज जो है वो मेरा खरीद लेता है, तो उसको $20 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे $15 का डिस्काउंट है, यहाँ पे $20 का डिस्काउंट है। इन दोनों का अगेन इंसानी साइकोलॉजी है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेजोरिटी ऑफ लोग ये पैकेज खरीदेंगे, इस पैकेज को जो है वो खरीदेंगे। क्योंकि अगर उन्हें जो है वो लेट्स सपोज इसको जो है वो खरीदना भी हुआ, तो आगे सिर्फ $20 का है, तो 14 डेज में वो करके देख लेंगे इनका, जो है ना, बेसिकली डिफरेंस जो है वो हो जाता है। अब एक और सिनेरियो हम लोग करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, लेट्स सपोज 7 डेज है, इसका तो मैं रख देता हूँ $70, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, इसका हम लोग जो है वो रख देते हैं 70 और 70, 140 बनता है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, अच्छा 140 नहीं, आप मुझे जो है ना 120 दे देना, यानी $20 का डिस्काउंट यहाँ पे जो है वो मिल गया आपको। ठीक है, अच्छा अब ये आ गया मेरे पास, ये पहला क्या था, पहला खत, अच्छा चले, इसको मैं थोड़ा छोटा करके सेम स्क्रीन के ऊपर ले आता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो क्या था, लेट्स सपोज जी, अगर ये वाला पैकेज वो खरीदते हैं, तो मैं उनको ये पैकेज देता हूँ जी, 240 बनता है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी, लेट्स सपोज जी 210 या 220 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे इस सिनेरियो के अंदर जो है वो क्या होगा,
इस सिनेरियो के अंदर जो है वो क्या होगा, अब कौन सा लोग जो है वो पैकेज है वो खरीदना शुरू कर देंगे। तो अगेन इंसानी साइकोलॉजी है, साइकी है। बेसिकली लोग जो है वो क्या करेंगे, अब दोबारा जब कंपैरिजन हम लोग करेंगे, ये $70 का है, और अगर मैं ये इसको जो है वो डबल करता, तो ये मुझे पड़ना था तकरीबन $140 का, लेकिन $120 का मुझे जो है पड़ रहा है। $20 का जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसी को मैं डबल करूं, ठीक है, तो वो बनना था 240 का, लेकिन एक्स्ट्रा $20 है। लेकिन अगर मैं इसी को कर दूं, अब यहाँ पे भी इस केस में भी स्टैंडर्ड खरीदेंगे लोग, लेकिन अगर इसको मैं कर देता हूँ 200, अब क्या होगा, 200 अगर जो है वो हम लोग लेट्स सपोज इसको जो है वो कर देते हैं, तो फिर जो है वो क्या होगा, अब कौन सा जो है वो लोग खरीदेंगे। अब जो है वो डेफिनेट बात है, लोग जो है वो प्रीमियम खरीदना शुरू कर देंगे। क्यों प्रीमियम खरीदेंगे, क्योंकि अगर बेसिक को जो है वो हम लोग देखें, तो बेसिक में जो है वो क्या होगा, वहाँ 28 दिन का, इसको मल्टीप्लाई करें 280, यानी $80 का जो है वो फर्क आ रहा है, $80 का डिस्काउंट उन्हें जो है वो मिल रहा है। और इसी तरह अगर इसको कंपेयर करते हैं, तो $40 का जो है वो डिस्काउंट उन्हें जो है वो मिल रहा है। ठीक है, $40 का डिस्काउंट मिल रहा है। अब क्या होगा, लोग जो है वो इसको प्रीमियम को खरीदना शुरू कर देंगे, और प्लस प्रीमियम के अंदर आप लोग सर्विसेज भी जो है वो ज्यादा दे रहे होगे, चीजें भी ज्यादा प्रोवाइड कर रहे होगे, तो लोग जो है वो इससे जो है वो प्रीमियम के ऊपर ही रहेंगे। तो हम लोगों ने जो अपनी प्राइसिंग सेट करनी है, वो इसी तरह से जो है वो करनी है। तो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ जी, इसको कर लेता हूँ 70, ये हो गया मेरे पास 120, और ये हो गया 200। ठीक है, तो ये मैंने पैकेजेस, यानी इस पे तकरीबन उन्हें $10 पर डे पड़ेगा। ये उन्हें जो है वो तकरीबन अगर डिवाइड करें तो $8 के राउंड अबाउट पड़ेगा, और इसी तरह ये उससे भी कम पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये मेन चीजें, जब आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाए ना, तो यहाँ से पैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से पैसे बनाए जाते हैं। तो मैं रिसेंटली जो है ना, एक जगह के ऊपर गया, तो वहां पे जो है वो क्या, बल्कि इवन तकरीबन हर रेस्टोरेंट्स वाले जो है वो ये कर रहे होते हैं, जो उनका मेन कोर्स होता है, मेन चीजें जो है वो होती हैं, उसके ऊपर जो है वो आपको डिस्काउंट और चीजें जो है वो मिल रही होती हैं, लेकिन साथ जैसे जैसे ऐड ऑन करते जाते हो, वो चीजें आपके साथ महंगी होती जाती हैं। तो फास्ट डिलीवरी के ऊपर चलते हैं। तो लेट्स सपोज अगर जो है वो क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है मुझे जो है वो ये जो स्टार्टर पैकेज है, पेज भी बना दो, 7 डेज की पोस्टिंग भी कर दो, मुझे कल तक दे दो या परसों तक दे दो। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, लेट्स सपोज स्टार्टर अगर उन्हें जो है वो 2 दिन में चाहिए, जो पहला पैकेज है, ये उसको 3 दिन में चाहिए, और ये भी लेट्स सपोज 4 दिन में चाहिए, तो एक्स्ट्रा कितना चार्ज कर सकेंगे आप लोग। ठीक है, तो मैं इसका क्या करता हूँ जी, मैं इसका 100 जो है वो चार्ज करूंगा। उसके बाद लेट्स सपोज इस 120 है, तो इसका हम लोग जो है वो चार्ज करेंगे, नहीं, $30 ये एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा मैं। इसका मैं चार्ज करूंगा अगेन, $40 कर लें, इसका मैं चार्ज करूंगा $50। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा, अगर उन्हें जल्दी में काम चाहिए, तो मैं एक्स्ट्रा, इसी तरह एडिशनल डेज मैनेजमेंट अगर करवानी है, कोई स्केजुअल पोस्टिंग वगैरह करनी है, उसकी एक्स्ट्रा चीजें आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इसी तरह इसमें इमेज डिजाइन इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सॉरी, इंक्लूड है। अगर मजीद उन्होंने कोई लोगो डिजाइन करवाना है, तो ऐड एडिशनल के ऊपर आए, और इसमें आप लोग अपनी सर्विस जो है वो करें। सो लेट्स सपोज हम लोग करते हैं जी फेसबुक कवर कवर डिजाइन। ठीक है, और यही मैं लिख देता हूँ, अगर उन्होंने अपने फेसबुक का कवर डिजाइन भी जो है वो करवाना है, तो इसके लिए हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा $10 जो है वो चार्ज करेंगे, 1 डे के अंदर जो है वो ये भी बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है वो ऐड ऑन करते हुए अपने पैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन स्टार्ट में हमें ऑर्डर्स चाहिए, तो ये काम आप ना करें। बेशक इनको अनचेक कर दें, मैं अभी आपके लिए इसको अनचेक करके सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद आगे नेक्स्ट आ रहा है कि अपनी इसकी इमेज लगाएं, जो प्रमोशनल इमेज जो है वो होगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी इमेजेस जो है वो देखी थी, तो इसने जो है वो क्या किया हुआ था, अपनी पिक्चर जो है वो लगाई हुई है। इसी तरह अगर हम लोग जो है वो और मजीद लोगों की जो है वो चेक करें, तो उन्होंने अपनी ना सर्विसेज यहाँ पे बताई होती हैं। फेसबुक पेज मैनेजर के ऊपर मैं आऊँ,
तो यहाँ पे लोगों ने अब ये देखें, इसने भी अपनी पिक्चर लगाई लेकिन सात सर्विसेज, अपनी पिक्चर सात सर्विसेज, इसने सिर्फ सर्विसेज जो है वो लगाई हुई हैं। इसने सिर्फ फेसबुक मैसेंजर का वो लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगेन आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो है वो चीजों को लेके आ सकते हैं, लेकिन अ, आपका टेक्स्ट जो है वो क्लियरली पढ़ा पढ़ा जाए, इस तरह से आप लोगों ने जो है वो लिखना है। अब इतना ज्यादा जब ये टेक्स्ट लिख देंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बेसिकली लोग जो है वो पूरे का पूरे कंटेंट को नहीं पढ़ते। इस तरह की ब्लरी इमेज और ये चीजें भी जो है वो आपने यूज नहीं करनी। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, फेसबुक पेज मैनेजर या कंटेंट क्रिएटर या इस तरह के जो है वो आप लोगों ने इमेज जो है वो बना लेनी है और यहाँ पे जो है वो बनानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्विकली इमेज जो है वो डिजाइन करते हैं। इमेज के हवाले से अगर मैं यहाँ पे आऊं तो इसने बताया हुआ है, ठीक है, अप टू 20 इमेजेस कर सकते हैं, 10 MB और 4000 पिक्सल तक। ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर आऊं तो ये हमें बेसिकली क्या कहेगा, कोई भी इमेज है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। तो इमेज अभी मैंने बनाई नहीं है, तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, अभी मैं रैंडमली लगा के देखता हूँ कि ये क्या आता है। तो ये देखें, ये तकरीबन मेरे पास इमेज जो है वो इस तरीके से आ रही है। ठीक है, सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम या किस चीज के लिए जो है वो होगी। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ से जो है वो ऑल गाइडलाइंस और इसको जो है वो चेक कर लेते हैं और उसके मुताबिक अपनी इमेज है वो बना लेंगे। अब यहाँ पे उसने बताया हुआ है, यूज इमेजेस 4:3 एस्पेक्ट रेशियो होनी चाहिए और नॉट लार्जर देन 4000 पिक्सल। मेक श्योर इमेज लुक्स शार्प एट द रेशियो ऑफ 1000 बाय 750 पिक्सल की जो है वो इमेज होनी चाहिए। तो ये डायमेंशन भी उन्होंने जो है वो आपको दे दी है। ठीक है, और मुख्तलिफ चीजें इन्होंने जो है वो ऐड की हुई हैं, लेकिन यहाँ से मुझे डायमेंशन मिल गया। तो हम लोग क्विकली क्या करते हैं, एक जो है वो इमेज बनाते हैं। तो कैनवा पे चलते हैं, तो रैंडमली अभी मैं यहाँ पे इमेज लगा देता हूँ, डिजाइन हम लोग जो है वो बाद में कर लेंगे। तो मैं अभी, लेट्स सपोज ये एक इमेज है, इसी को मैं यूज कर लेता हूँ। इमेज मेरी अपलोड जो है वो होना लग जाएगी। अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट टू अवॉइड ब्लरी और डिस्टॉर्टेड वर्क, ओवरली क्रॉप्ड इमेजेस, हैवी टेक्स्ट इमेज, उसके बाद अपवर्क लोगो और बैच, उसके बाद रेफरेंसिंग अदर कंपनीज और सर्विसेज और वर्क दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। तो ये मैंने फिलहाल ऐड कर दी, ये सारी चीजें देख लेना। इसके अलावा वीडियो हाईली रिकमेंडेड है, अगर आप लोग अपनी वीडियो जो है वो बना सकते हैं तो वो लाजमी जो है वो यहाँ पे लगाएं। और उसके बाद इसको हम लोग कर देंगे कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो आगे नेक्स्ट चीज हमारे पास जो है वो बेसिकली आती है, टेल द क्लाइंट दैट आपको बेसिकली चाहिए क्या। तो यहाँ पे हम लोगों ने करनी है जी रिक्वायरमेंट्स अपनी ऐड। ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगी, अब ये वो चीजें हैं जब पेज आप लोगों ने बनाया उसके ऊपर डिफरेंट जो है वो किस्म की जो है वो वर्किंग करनी स्टार्ट की, तो उसके ऊपर आपको जो है वो बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो मिलेंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था, हमें फेसबुक पेज नेम जो है वो चाहिए था, उसकी कैटेगरी चाहिए थी, फिर उसका एड्रेस फोन नंबर ये चीजें जो है वो चाहिए होती हैं। तो ये सारी चीजें नॉर्मली हमें वेबसाइट से मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हमें जो है वो क्लाइंट की वेबसाइट चाहिए। व्हाट इज योर वेबसाइट। ठीक है, फ्री टेक्स्ट की ऑप्शन दे और इसको मैंडेटरी करना है आपने। अच्छा, उसके बाद जो है वो क्या चाहिए, हमें लोगो चाहिए। व्हाट इज योर लोगो। अब मैं ये जानबूझ के यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं आगे बताता हूँ कि करना क्या आप लोगों ने। अच्छा, उसके बाद इज देयर एनी FAQs दैट यू वांट टू ऐड, और FAQ हो गया, डू यू हैव कवर इमेज फॉर फेसबुक पेज। ये मैंने कुछ चीजें जो है वो ऐड कर दी। अब मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो क्या करते हैं गलती, वो ये करते हैं कि ये सारी रिक्वायरमेंट एक ही जगह पे डाल के इसको ऐड कर देते हैं। बेशक वो मैंडेटरी की ऑप्शन क्लिक करेंगे, लेकिन नॉर्मली क्लाइंट होता है, अच्छा इसने वेबसाइट मांगी है, वेबसाइट दे दो, बाकी तीन के आंसर नहीं भी करेगा तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आपका टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं इनको वन बाय वन ऐड करना है। तो पहले वेबसाइट ऐड की,
उसके बाद अगेन ऐड रिक्वायरमेंट के ऊपर आएंगे, लोगो वाली रिक्वायरमेंट ऐड कर दी, इसको भी मैंडेटरी कर दें। उसके बाद आगे एफ ए क्यूज, एफ ए क्यू मैंडेटरी बेशक ना करें। और लास्ट वन था कवर इमेज, इसको भी मैंडेटरी ना करें। ठीक है, तो ये चार रिक्वायरमेंट्स मैंने जो है वो ऐड कर दी, जो मुझे क्लाइंट की तरफ से चाहिए इस काम को, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे मेन चीज है कि आपने जो है वो क्या करने हैं, डिटेल ऑफ वर्क जो है वो ऐड करना है, डिटेल्स यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करनी है। ठीक है, डिटेल्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, अगेन डिफरेंट गिग्स के ऊपर जाएं, वहां पे जाके जो है वो चेक करें इन लोगों ने जो है वो किस तरह से अपनी गिग डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी हुई है, क्या क्या चीजें इंक्लूड की हुई हैं, उसके मुताबिक अपनी बना सकते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि एआई का जो है वो दौर है, और हम लोग जो है वो मोस्टली क्या करेंगे, एआई को यूज करेंगे। तो मेरे पास अभी चैट जीपीटी 4 है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो ट्राई करता हूँ, या हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे चैट जीपीटी 3 के अंदर, क्योंकि आप लोगों के पास मेजोरिटी के पास चैट जीपीटी 3.5 होगा। मैं अभी यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बेसिकली जो है वो लिखता हूँ, और देखते हैं कि ये हमें जो है वो क्या बना के देता है उस प्रॉम्प्ट की बेस के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, आई एम नहीं, like a social media marketer, and your specialization is Facebook marketing. उसके बाद you are going to promote your services on Upwork. You need to write 150 words content to promote your services. You write content that people will think that you are the only option for them. In order to get in order to maximize their in order to maximize their business, चलें बिजनेस ही कर लेते हैं। ठीक है, यूज शॉर्ट पैराग्राफ्स एंड bullets so that this will be easy to read। ये मैंने लिख दिया, और इसके बाद जो है वो हम लोग करते हैं। अच्छा जी, आर यू रेडी टू स्काई रॉकेट योर बिजनेस प्रेजेंस ऑन फेसबुक? लुक नो फर्दर। एज अ डेडिकेटेड फेसबुक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, आई एम हेयर to take your brand from blending into standing out. Here's why I am your go-to expert. Proven record is this. मैं इसको कहता हूँ जी, provide another version। इसको मजीद रिफाइन कर लिया। तो मजीद इसने रिफाइन कर दिया है उसे। here's why partnering with me will be the best decision your business, make it more client focused। ठीक है, तो यहां से आपने क्या करना है, जब भी कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे तो 3-4 दफा ट्राई करें उसको मजीद जो है वो क्या नाम लेते हैं, रिफाइन से रिफाइन जो है वो करें। ठीक है, उसने क्या है जी, सक्सेस ऑफ टॉप प्रायोरिटी। मैं इसको क्या करता हूँ, ऑल्सो
add what services I do for them. Make it 200 words. तो ये इसने जो है वो क्या कर दिया बेसिकली, अब इसमें कर दिया कि मैं आपके लिए करूंगा क्या क्या। यहाँ पे जितना था स्ट्रेटजीज, बूस्ट एंगेजमेंट, फोकस, बट यहाँ पे अब उसने जो है वो क्या कर दिया, सारी चीजें ऐड कर दिया। मैं इसको फिलहाल कॉपी कर रहा हूँ, इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया इसको मैंने। ठीक है, अब ये तकरीबन 1381 करेक्टर्स हो चुके हैं, लेकिन इसको मैं अब देखता हूँ हम लोग क्या कर सकते हैं जी। Elevate your brand's impact on Facebook with tailor-made marketing strategies designed to deliver unparalleled growth and engagement। ठीक है, इसकी बजाय मैंने जो और स्टार्ट में देखी थी, अनलॉक योर बिजनेस फुल पोटेंशियल, एलिवेट योर ब्रांड, तो ये अनलॉक वाला ज्यादा अच्छा है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ और ये पहली चीज की निस्बत ये मेरे पास ज्यादा अच्छी है। ठीक है, उसके बाद हेयर्स अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट आई विल डू, कंटेंट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट आ गई। आई विल बिगिन अंडरस्टैंडिंग दिस वन, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये चीज आ गई। उसके बाद पार्टनरिंग विद मी और एस्पेक्ट्स ऑफ लेट्स वर्क टुगेदर। अब ये है जी, करेक्टर ज्यादा हो गया, मुझे 1200 करेक्टर्स तक चाहिए। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ से कुछ चीजें जो है वो रिमूव कर दी हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, माय सर्विसेज, कस्टम स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, bespoke marketing strategy that targets ideal customer with precision content creation। टारगेटेड एड्स को मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ क्योंकि अभी मैं एड्स की सर्विसेज नहीं देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो तकरीबन अब मेरे पास जो है वो ये सारी चीजें ठीक हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट स्टेप्स जो है वो क्या होंगे मेरे पास, तीन स्टेप तो ये पहले जो है वो आगे। क्लाइंट परचेज द प्रोजेक्ट्स एंड रिक्वायरमेंट, यू कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क, यानी दूसरे नंबर पे होगा क्लाइंट रिव्यू करेगा, तो मैंने ये दूसरे नंबर वाले स्टेप ऐड जो है वो करना है। ठीक है, यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, आई विल क्रिएट फेसबुक पेज, ब्रैकेट में इफ नॉट क्रिएटेड प्रीवियसली। पहला स्टेप तो जो है वो मेरा ये हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो क्या होगा, आई विल क्रिएट कंटेंट एंड इंगेज विद पीपल। ये दो स्टेप्स हैं, और उसके बाद जब भी डिलीवरी टाइम होगा मैं डिलीवर कर दूंगा और क्लाइंट उसको रिव्यू करेगा। अगर कोई फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आपके अपने लिए है तो आप लोग जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू हम लोग कर देंगे। उसके बाद फाइनलाइजेशन स्टेज पे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट्स कितने कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 5 ही करेंगे हम लोग। टर्म्स ऑफ सर्विस, इसको एग्री कर लें, प्राइवेसी नोटिस को जो है वो आप लोगों ने एग्री कर लेना और उसके बाद इसको सबमिट फॉर रिव्यू कर देना है। ठीक है, सबमिट फॉर रिव्यू जो है वो आप लोग करेंगे, तो अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने जो है वो याद रखनी है कि ये तकरीबन 24 से 48 घंटे जो है वो लेते हैं। ठीक है, ये जो है वो 24 से 48 घंटे लेंगे। जैसे 24 से 48 घंटे होंगे, अगर आपका स्टिल रिव्यू के अंदर है, तो आपने अपनी ईमेल चेक करनी है कि इशू जो है वो क्या है। जिस तरह की अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये मैंने जून 20 को सबमिट करवाया था और इसके अंदर ये नीड चेंजेस जो है वो कह रहा है, और इसके अंदर उसने जो है वो बोला हुआ है कि बेसिकली मसला क्या आ रहा है, फॉर रिव्यूज फाउंड द फॉलोइंग इशू है, कवर इमेज इज नॉट प्रॉपरली क्रॉप्ड है। ठीक है, फॉर द बेस्ट रिजल्ट कंसीडर इमेजेस विद 4:3 है, स्पेक्ट अक्रॉस और दिस वन, तो मुझे इसकी इमेज चेंज करनी है, वो मैं करके उसको दोबारा कर दूंगा। अगर ये पेंडिंग अप्रूवल आपका 48 घंटे से ऊपर जो है वो चला जाता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा इसको एडिट करेंगे, ये 3 लाइंस के ऊपर आके एडिट, कोई एक आधी चेंज कर दे और दोबारा इसको सबमिट फॉर जो है वो रिव्यू आप लोगों ने जो है वो कर देना है। ठीक है, सबमिट फॉर रिव्यू जो है वो आप लोगों ने इसको जो है वो दोबारा कर देना है। उससे बेसिकली जो है वो ये होगा कि ये जितनी भी जो है वो चीजें वगैरह होंगी, दोबारा वो रिव्यू प्रोसेस में और उनके एल्गोरिथम के ऊपर जो है वो बेसिकली जो है वो चला जाएगा।
तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, इसको बना के और इसको चेक करते रहना है। 48 घंटे से ऊपर अगर ये स्टिल पेंडिंग रिव्यू आ रहा है तो फिर उसको दोबारा थोड़ा सा एडिट करके सेंड कर दें, तो आपका ये इंशाल्लाह जो है वो अप्रूव हो जाएगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है, नीड चेंजेस आती हैं, अपनी ईमेल चेक करें या यहाँ पे आज जैसे कर्सर लेके आएंगे तो मिडल ऑफ स्क्रीन आपको जो है वो बता देगा कि बेसिकली जो है वो ये इशू जो है वो आपका आ रहा है। जिस तरह अभी ये नीड चेंजेस आ रहा है, जैसे इसके ऊपर मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ तो ये आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि एक बॉक्स जो है वो ओपन हो रहा है, पॉपअप ओपन हो रहा है, जिसमें वो बता रहा है तो ये बेसिकली इशू है, इस इशू को जो है वो रिजॉल्व करें तो ये आपका जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो है वो क्या करना है, अपने अपने प्रोजेक्ट कैटलॉग्स जो है वो बना लेने हैं।